नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के सेशन में हम पुरस्कार सम्मान देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बताने की जरूरत नहीं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और हमारे एप्लीकेशन में यूट्यूब पीडीएफ करके एक कोर्स है 11 रुपये का, उसमें भी सारा अरेंज वे में ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान समारोह 2026 का आयोजन कब किया गया है? छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान समारोह, तो इसका आयोजन किया गया 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समारोह। इस समारोह से हो सकता है प्रश्न पूछे जाएं, तो सारा चीज हम इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे देखो, छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान समारोह 2026 में व्यक्तिगत सम्मान और क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ नाम है और दूसरे तरफ उनको कौन से क्षेत्र में मिला है उसको आप ध्यान रखना है ना। तो परिधि शर्मा सा से शिक्षा, परिधि शर्मा जो है शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। मृणाल विदानी, तो वैसे भी ना आ जा रहा है, नवाचार के क्षेत्र में। अमित यादव साहित्य के क्षेत्र में और शिल्पा साहू सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इनको सम्मान मिला है। तो याद रखना काफी आसान है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान समारोह 2026 में सम्मानित प्रतिभाओं में कितने युवा प्रतिभाओं और संस्था प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है? तो देखो, युवा प्रतिभा भी 8 है और एक संस्था, और संस्था का नाम आप लिख लेंगे युवा स्टार सेवा समिति। युवा स्टार सेवा समिति धमतरी, है ना। और एग्जैक्ट देखें तो खुरतोली धमतरी। आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, 10 मार्क्स का मंडी परीक्षक में कंप्यूटर का सेक्शन है और 10 मार्क्स करंट अफेयर का। इसको इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। 149 रुपीज का टेस्ट अवेलेबल है। कंप्यूटर में 10 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चन। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ये मंथ वाइज मिलेगा आपको। जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक का करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, तो टोटल 36 अलग अलग टेस्ट हैं, जो कि छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल मिक्स रहेंगे और 4 मिक्स टेस्ट और है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, मंडी टेस्ट सीरीज ये फुल लेंथ टेस्ट हैं। ये जैसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन वैसे आप प्रैक्टिस करें तो बेहतर होगा। ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आपको कि आप एग्जाम में जो गलती करने वाले हैं वो पहले ही कर लें और सुधार करें और अच्छे मार्क्स लेकर आएं। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान समारोह 2026 में व्यक्तिगत सम्मान और क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। तो देखो, एक तरफ है पीयूष जायसवाल जी, कौन से क्षेत्र में है? तो एस्ट्रोफिजिक्स एवं ओलंपियाड। आरू साहू को लोक कला क्षेत्र में मिला है। संजू देवी अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, ये तो फेमस है, आपको मालूम है संजू देवी। और सचिन कुनहरे कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में। ठीक है, पीएम जनवन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है? तो हमारा छत्तीसगढ़। जहां पे फर्स्ट आ जाता है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर और करंट अफेयर ये दोनों 10-10 मार्क्स के हैं और करंट अफेयर तो अलग से मेंशन है, मतलब आना ही आना है, तय है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए हो गया, करंट अफेयर्स के लिए हो गया। कोर्स प्लस कोर्स में भी मैंने डाला है और यूट्यूब पर भी काफ़ी इसके कंटेंट अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। ये 10 मार्क्स इसको सिक्योर कर ही लीजिएगा। इसको हल्के में लेने की गलती नहीं करना है। ठीक है, 10-10 मार्क्स स्पेसिफिकली। कल एक और एग्जाम है, ये रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, 11:15 हो रहा है, परिवहन आरक्षक का एग्जाम है। तो उससे पहले मैं आज रात में डालूंगा, जिसको देखना होगा पुरस्कार सम्मान लेटेस्ट देख सकता है। कल वाले एग्जाम में कितना करंट अफेयर आएगा नहीं आएगा वो कंफर्म नहीं है, लेकिन मंडी परीक्षा के एग्जाम में 10 मार्क्स का करंट अफेयर आना है। तो आप इसको जितना हो सके पढ़े, जितना हो सके पढ़े। लगभग छत्तीसगढ़ में मैं कितना करंट अफेयर पढ़ाऊंगा? 500 से 700 के बीच, वन लाइनर के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में 500-700 से ज्यादा नहीं है। और वही हम इंडिया प्लस इंटरनेशनल देखेंगे, क्योंकि इंडिया और इंटरनेशनल दोनों शामिल रहेगा, तो भी इसकी संख्या 800-700-800 के आसपास होगी, उससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन ये 10 मार्क्स सिक्योर करके दे देगा। और इतना पढ़ने के बाद अगर भाई आपसे 7 बन रहा है तो ये समझना अच्छे से अच्छे लोगों से 7 ही बना होगा। ठीक है, इसको हल्के में लेने की गलती मत करना। अगला सवाल देखते हैं। पीएम जनवन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत कौन से जिले को विशेष प्रदर्शन हेतु अलग से मान्यता दी गई है? तो मैं बता दूं, धमतरी और कोरिया, ये दोनों जिलों को। ठीक है, धमतरी और कोरिया, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किन जिलों को स्क्रीन फेलिसिटेशन अवार्ड मिला है?
तो ध्यान रखेंगे बालोद को, दंतेवाड़ा को, धमतरी को और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, 4 जिले को ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री 2026 से सम्मानित छत्तीसगढ़ की विभूतियां कौन हैं? तो नाम याद रख लेना भैया, रामचंद्र गुड़बोले और सुनीता गुड़बोले, ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हैं लोग, है ना, चिकित्सा क्षेत्र। और बुदरी ताती जो है ये समाज सेविका है बस्तर की। ठीक है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 की घोषणा कब की गई है? तो घोषणा की बात करें तो 25 दिसंबर को किया गया है, 25 दिसंबर। लेकिन आयोजन तिथि कब हुआ? तो 10 जनवरी 2026 को आयोजन हुआ, 10 जनवरी 2026 को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 में कौन से जिले को सुशासन और नवाचार के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है? तो ये मिली है नारायणपुर जिले को। किसको? नारायणपुर जिले को। अगला सवाल देखते हैं, 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 26 जनवरी के ठीक एक दिन पहले मैं ऐसे याद किया हूँ, 25 जनवरी 2026, 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का आयोजन कब किया गया? तो 25 जनवरी 2026 को। ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में भी मैं पढ़ाया हुआ हूँ। और इसका जो थीम है आप वो याद कर सकते हो, मेरा भारत मेरा वोट। मेरा भारत मेरा वोट याद रहेगा। चलिए, 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अंतर्गत उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ से सम्मानित जिला कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना 4 जिले, दुर्ग और जशपुर, दंतेवाड़ा और सूरजपुर। प्रथम राष्ट्रीय मॉडल युवा ग्राम सभा का आयोजन कब किया गया है? तो याद रखेंगे 26 जनवरी, 26 नहीं, 28 जनवरी 2026 को। कब? 28 जनवरी 2026 को। प्रथम राष्ट्रीय मॉडल युवा ग्राम सभा अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोसमबुड़ा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखो अभी स्थान नहीं, ये जिला है, जिला पूछ रहा है तो जिला गरियाबंद। ठीक है। ये रैंक चलिए मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। बाकी जिला कौन से जिले के, तो कौन से जिले, तो गरियाबंद जिला ना। ये 2 क्वेश्चन हो गया। कौन से जिले के एकलव्य आदर्श विश्वविद्यालय को पुरस्कार मिला? तो गरियाबंद। ठीक है। और अगर प्राइस पूछा जाए तो फर्स्ट रैंक। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ वीरता सम्मान समारोह 2026 का आयोजन कब किया गया? ये छत्तीसगढ़ वीरता सम्मान। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसके बारे में, जो छत्तीसगढ़ वीरता सम्मान समारोह के बारे में मैं आपको गूगल से ही डायरेक्ट बताता हूँ। ये आयोजन जो हुआ है तो 26 जनवरी, एक न्यूज पोर्टल है, 26 दिसंबर 2025 को। ये देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ में 26 दिसंबर को 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के महान बलिदान की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। राज्य में इस दिन स्कूलों और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से साहिबजादों के साहस और शहादत को नमन किया जाता है। ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ का एक वेबसाइट है, आप सभी को मालूम होगा, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का है ना, dprcg.government.in। इसमें 26 दिसंबर 2025 को ये आयोजन हुआ है। ठीक है, रायपुर में। तो लिखा हुआ है, भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस राज्य भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। यह दिवस 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के वीर पुत्रों साहिबजादे और बाबा जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह के बलिदान की स्मृति में आयोजित किया गया। और इसमें अलग अलग लोग शामिल हुए, सब बातें बताई गई हैं। ठीक है। तो उस आप डेट याद रखेंगे, 26 जनवरी 2025, 26 दिसंबर 2025 को हुआ है। ठीक है। लेकिन ये 2026 से लिखा गया है, तो बस मैंने पूरा कहानी आपको बता दिया। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डेट याद रखना 26 दिसंबर। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ वीरता सम्मान समारोह 2026 में, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये 2026 हम लोग न्यूज़पेपर कटिंग यह सब जब देखे तो 2026 लिखा हुआ था, लेकिन जो डेट है वो 26 दिसंबर। दिसंबर तो आया नहीं है, यानी 2026 वाला दिसंबर आया नहीं है, इससे पहले ही हो गया है। ठीक है। तो चलो उतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आपके मन में कंफ्यूजन ना क्रिएट है इसलिए मैंने बता दिया। साहिबजादा जुझार सिंह वीरता पुरस्कार ये मिला हुआ है कांति सिंह को। तो भाई जुझार सिंह वीरता पुरस्कार कांति सिंह को।
साहिब फतेह सिंह वीरता पुरस्कार प्रेमचंद साहू, साहिबजादा अजीत सिंह वीरता पुरस्कार ओम उपाध्याय, और जोरावर सिंह वीरता पुरस्कार अंशिका साहू। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलो, छत्तीसगढ़ रजत जयंती पुलिस पदक 2026 की घोषणा कब की गई है? तो याद रखना 26 जनवरी को। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ रजत जयंती पुलिस पदक 2026 संबंधी सही कथन आपको चुनना है। इसका अनावरण 28 जनवरी को हुआ है ना, अनावरण उद्घाटन 28 जनवरी को हुआ। ये रजत जयंती जो पुलिस पदक घोषणा कब हुई? 26 जनवरी, अनावरण 28 जनवरी को पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में। इसका उद्देश्य प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को सम्मानित करना है, और राज्य पुलिस बल के 25 वर्षों की सेवा को चिन्हित करते हुए एक विशेष स्मारक पदक प्रस्तुत किया गया है। पुलिस पदक की विशेषता, इसमें अग्रभाग में शाल वृक्ष व पश्चिम भाग में पहाड़ी मैना तथा धारण करने वाले का स्थान वर्दी पर बाई और जेब के ऊपर है। ये सारी बातें सही, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO द्वारा छत्तीसगढ़ के सम्मान प्राप्त जेल कौन कौन से हैं? तो दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर, ये जेल, ठीक है, ISO द्वारा। छत्तीसगढ़ कायाकल्प योजना 2025-26 में सर्वश्रेष्ठ जिला चिकित्सालय कौन सा है जो कि संपूर्ण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखेंगे सूरजपुर का। छत्तीसगढ़ कायाकल्प योजना 2025-26 में सर्वश्रेष्ठ जिला चिकित्सालय कौन सा है? तो सूरजपुर का है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपत्ति कर वसूलने वाला देश का पहला जिला बन गया? अब देश का पहला जिला है तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, तो ये धमतरी है। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत साकरा में सुविधा का शुभारंभ किया गया है। अंतरिक्ष शिक्षा में छत्तीसगढ़ की प्रथम पहल प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी, याद रखना कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी। इसका शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया, कहां किया गया? ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 3 फरवरी को ये शुभारंभ किया गया है, और राखी नया रायपुर ये स्थान है, इसको आप याद रखेंगे। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो शुभांशु शुक्ला को। ठीक है, प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी अंतर्गत मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने जिलों में अंतरिक्ष केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो सभी 33 जिलों में, याद रहेगा, सभी 33 जिलों में। मखाना विकास योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों का चयन किया गया है? तो टोटल 4 जिलों का चयन किया गया है, और 4 जिले कौन कौन से हैं? एक है धमतरी, दूसरा है बालोद, तीसरा है महासमुंद और चौथा गरियाबंद। ये सारे लगे हुए जिले, अगर आप देखेंगे ना, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी लगा हुआ है, बालोद, सारे जिले लगे हुए हैं, एक दूसरे से टच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपार आईडी निर्माण में कौन सा राज्य देश के बड़े राज्यों में अग्रणी बनकर उभरा है? तो हमारा छत्तीसगढ़ है, इसलिए इसको याद रखा जा रहा है छत्तीसगढ़। परसेंटेज पूछा जाए 88.63% स्कोर है इसका। अगर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिले की बात की जाए तो यहां पर बेमेतरा नाम सामने आता है। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ कौन से जिला स्थान पर है? तो बेमेतरा, स्कोर 96.40। ठीक है, और सेकंड नंबर पर राजनांदगांव है, जस्ट 96.38% के साथ। क्लियर। आखिरी सवाल देखते हैं, डंकुनी सूरत समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर संबंधी सही कथन चुनिए। तो इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 2100 किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह कॉरिडोर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा, जो राज्य के खनिजों और औद्योगिक उत्पादों के लिए गुजरात और महाराष्ट्र बंदरगाहों तक निर्यात होगा। जी बिल्कुल सही है। यह कॉरिडोर देश की पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच माल ढुलाई में सुधार करेगा। इसके क्रियान्वयन की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई है। सभी कथन सही हैं। ठीक है, जाते जाते फिर आप टेस्ट से इस पर ध्यान दे सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, और लास्ट टाइम में कोई ये वीडियोस को देख रहा होगा, 1 महीने की वैलिडिटी के साथ 899 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। अगर किसी को लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।